यस 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 भाई, कसम से क्या किस्मत चल रही है। लास्ट फ्राइडे स्ट्रेंजर थिंग्स और आज फ्राइडे को द बॉयज सीजन 3। भाई इससे बढ़िया और क्या ही होगा एक मूवी लवर को, एक वेब सीरीज लवर को, इसके अलावा और क्या चाहिए भाई। सच में लिटरली द बॉयज सीजन 3 एपिक है। मैंने अब तक जितनी भी सीरीज देखी हैं सुपर हीरोज की, उसमें नंबर 1 पे भाई टाई हो चुका है। एक तो डेयर डेविल थी पहले से, और अब उसके साथ आ चुकी है द बॉयज। भाई द बॉयज का सीजन 1 गुड था, सीजन 2 और बेटर हुआ, पर भाई सीजन 3 भाई ये सीजन फाड़ू है, फाड़ू। पार्डन मी फॉर माई लैंग्वेज, पर भाई ये बॉयज है। इसके लिए ऐसे 2-3 शब्द भाई बोलने ही पड़ेंगे, और उसके लिए अगर आपको मेरी बात बुरी लग जाए तो भाई सॉरी। पर भाई सच में बहुत ही कम सीरीज हैं जो मैंने खत्म करी हैं एक दिन में, और द बॉयज सीजन 3 उनमें से है। आज मैंने इसको अपनी लाइफ के 8 घंटे दिए हैं, और भाई अगर आपको अपनी लाइफ के 8 घंटे कहीं पर इन्वेस्ट करने हैं तो भाई यहाँ पे करो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली आप लोग पागल हो जाओगे। मैंने आपसे कहा था ब्लैक एडम के लिए कि भाई डीसी खा जाएगा मार्वल को, लेकिन भाई बॉयज तो डीसी और मार्वल दोनों को निपटा देगा। भाई सच में द बॉयज अब बन चुकी है एक नेवर एंडिंग सीरीज। इस समय इसके पास जो पोटेंशियल है भाई वो और किसी के पास नहीं है। भाई आज पूरे 8 घंटे मेरे मुंह से बस निकला है शिट शिट शिट, ये क्या है आखिरकार। भाई सच में मेरा 6 हफ्ते का वेट वर्थ इट था। भाई 6 हफ्ता वेट करा है मैंने। मेरा मन था कि मैं सीरीज को बिंज वॉच करूंगा, और आज जब मैं ये देखने बैठा एक बार तो भाई बस फिर हटने का मन ही नहीं करा। भाई आप हर 10 मिनट बाद बोलोगे व्हाट द हेल। भाई आपको पता है डेयर डेविल बेस्ट क्यों है? उसकी स्टोरी, उसके कैरेक्टर्स, उसका हीरो, उसका विलन, उस सीरीज का ओपन होना, उसका रॉ, उसकी ब्रूटैलिटी, और भाई वही सब कुछ इस सीरीज में भी है, और डेयर डेविल से लाख गुना ज्यादा है। भाई सच में आपने कभी सोचा था होमलैंडर सोल्जर बॉय का बेटा निकलेगा? और भाई हम कितने खुश हो रहे थे कि अरे वाह बुचर सूप बन जाएगा। और भाई हम इस सीरीज में क्या देखते हैं, बुचर के साथ साथ एक और सूप बन चुका है, और वो है ह्यूई। और भाई जब हम ये जानते हैं कि 5 डोज के बाद उसको यूज करने वाला बंदा मर जाएगा, तो यार तब मैं डर गया था, क्योंकि यार मेरे 2 फेवरेट बंदे बुचर और ह्यूई, अगर ये मर गए तो फिर क्या बचेगा। लेकिन एंड में बुचर ने दिखाई दिया फ्रेंची और एमएम चाहे कोई भी हो, लेकिन ह्यूई उसके लिए बहुत मायने रखता है। उसने ह्यूई को आखिरी डोज इस्तेमाल करने नहीं दी थी ताकि वो मर ना जाए, और वहां पर बुचर मेरा और फेवरेट बन गया था। और एंड में बुचर जानता है उसके पास जीने के लिए सिर्फ 12 घंटे हैं, फिर भी वो निकल पड़ता है अपने अगले मिशन पे। यार दिस इज क्रेजी, दिस इज इनसेन। यार एक बात बताओ, इस शो के राइटर्स उनके मन में जो आता है वो लिख देते हैं वो, लेकिन जो भी लिखते हैं भाई वो बेहतरीन होता है। जो ये नए शोज हैं मार्वल के भाई वो है टेम्परेरी। डेयर डेविल, पनिशर, जेसिका जोन्स, ल्यूक केज, आयरन फिस्ट, डिफेंडर्स, ये है परमानेंट, और ठीक वैसे ही द बॉयज भी परमानेंट है। भाई इस शो की डिमांड ये है कि आपको एक से बढ़कर एक ब्रूटल फिल्में देखनी पड़ेंगी। कुंग फू हसल, जॉन विक, डेडपूल और भी बहुत सारी हैं। अगर आपने वो देख रखी हैं तो ही आप ये शो झेल पाओगे, वरना आप इस शो के बीच में ही उल्टी कर दोगे। भाई एक बंदे का पूरा मुंह फाड़ दिया, एक बंदे का पूरा पेट चीर दिया, उसकी आंतें बाहर निकल रही हैं। भाई जिस बंदे ने सिर्फ हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, बागबान बस ये देखी है, वो तो ये सीरीज देखेगा भी नहीं, और अगर देख ली ये सीरीज देन ही और शी विल फेंट। मैं बस ये बोलूंगा कि दिस शो इज हेल ऑसम। भाई एपिसोड 8 की जो एंड की फाइट है पूरी, भाई होमलैंडर ने बस अपने कंगूटे से मेव की पूरी आंख निकाल दी थी, और जब एंड में होमलैंडर और बुचर साथ में हमला करते हैं सोल्जर बॉय पे, तो उस समय मेरी एक्साइटमेंट पीक पर थी। भाई देखो मेरा ये बोलना है, अगर आपको सुपर हीरो पसंद है तो आप एक बार ये सीरीज देख लो। आप बोलोगे कि वो हीरोज नहीं है, वो विलन्स हैं, विलन्स। सोल्जर बॉय देख के कैप्टन अमेरिका से नफरत, होमलैंडर को देख के सुपरमैन से नफरत, क्वीन मेव को देख के वंडर वुमन से नफरत, ए ट्रेन को देख के क्विकसिल्वर और फ्लैश से नफरत, डीप को देख के एक्वामैन से नफरत, और ब्लैक नोवार को देख के ब्लैक पैंथर से नफरत। अब भाई मैं क्या करूं, ये सारे कैरेक्टर्स उन्हीं से हेवीली इंस्पायर्ड हैं। भाई सच में सीजन 1 देखा मैंने, ठीक था, सीजन 2 देखा मैंने, ठीक था, लेकिन भाई सीजन 3 में मुझको डर लगा है। जब मैंने होमलैंडर को देखा है
तो भाई मुझको डर लगा है, क्योंकि इस सीजन में होमलैंडर पागल बना है, पागल। भाई बॉलीवुड में कार्तिक आर्यन और हॉलीवुड में एंथनी स्टार, ये दोनों जब भी हंसते हैं तो भाई कुछ ना कुछ कांड तो होता ही होता है। और भाई इस सीरीज में एंथनी स्टार की एक्टिंग बेहतरीन थी। भाई जब जब वो आते हैं तो भाई धक धक होता है अंदर कि अब पता नहीं किसको मार देगा ये। होमलैंडर के पीठ पीछे ए ट्रेन गाली बकता है इसको, और फिर होमलैंडर पूछता है कि क्या तुमने क्या बोला, तो तंबे ने बोला भाई गया, खत्म ये तो। और भाई तब होमलैंडर ने उसकी गर्दन पकड़ के दबा दी थी पूरी, और भाई उस बंदे ने जबरदस्ती डीप को एक पूरा ऑक्टोपस खिलाया था। और उनकी टीम में एक नया सूप आया जिसको स्टारलाइट ने अपनी टीम में कर लिया। तो भाई छत पे उसकी गर्दन अलग, उसके हाथ अलग, उसके पैर अलग, और उसकी मोहब्बत स्टॉर्म फ्रंट मर जाती है तो एक लड़की जिसको बचाने आता है वो उसी को जानबूझकर मार देता है। और भाई ब्लैक नोवार के पेट में हाथ दे के उसको मार देता है, उसकी आंतें बाहर निकाल लेता है। और भाई एक आदमी उसके बच्चे को मारता है तो वो अपनी लेजर से उस आदमी का सर काट देता है। भाई वो ऐसा बंदा है जब आपको उस पर तरस आएगा तो आप बोलोगे छोड़ो यार इस पे क्या तरस खाना, लेकिन भाई सच में वो रोल बना है सिर्फ और सिर्फ एंथनी स्टार के लिए। और भाई कार्ल अर्बन, भाई उनको ना बेस्ट एक्टर के सारे अवार्ड दे दो आप। भाई बुचर किसको नहीं पसंद, भाई बुचर को जैसे लिखा गया है वो तो बेहतरीन है ही, और साथ में कार्ल अर्बन की एक्टिंग, भाई मतलब दुनिया में कोई है जिससे वो डरता है। भाई सामने होमलैंडर खड़ा है, उसको धमकी दे रहा है वो, फिर भी बंदा आराम से बैठ के चाय पी रहा है। भाई होमलैंडर को सामने खड़ा देखकर लोग अपने कपड़े गंदे कर देते हैं, और वो बंदा उसके सामने बैठ के चाय पी रहा है। दिस इज टोटली इनसेन। भाई बुचर के डायलॉग्स, उसके बोलने का तरीका, उसके चलने का तरीका, सब कुछ बेहतरीन लगता है मुझको। बुचर इस पूरी सीरीज में मेरा फेवरेट है, और फेवरेट ही नहीं मोस्ट फेवरेट है। उसको पता है कि मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 12 महीने हैं, फिर भी कोई डर ही नहीं है। और भाई एक तो वो बंदा खतरनाक है ही, उसके ऊपर से वो सूप बन जाता है। तो अब आप सोच लो इस सीरीज में उसने क्या करा होगा। और अगर मैं बात करूं जैक क्वेड की, तो उनका भी काम बढ़िया था, ह्यूई का रोल उन पे सूट करता है। और भाई बुचर और ह्यूई की बॉन्डिंग बेहतरीन थी, देखकर फील आती है बड़े भाई और छोटे भाई वाली। और अगर हम बात करें होमलैंडर के पप्पा की यानी कि सोल्जर बॉय की, तो जेनसन एक्लिस ने वो रोल बढ़िया निभाया है, वो उस रोल में सूट करते हैं। उनके भी डायलॉग्स, उनको बोलने का तरीका, सब कुछ बढ़िया था। और भाई सीजन 1 और 2 इन लोगों ने बहुत ट्राई करा होमलैंडर को एकदम बैडएस दिखाने का, और होमलैंडर बैडएस बना भी था। और भाई यहाँ पर ये ट्राई करते हैं सोल्जर बॉय को एकदम बैडएस दिखाने का, लेकिन भाई सोल्जर बॉय होमलैंडर से भी 2 कदम आगे निकला। देखो यार तुम कुछ भी कहो लेकिन बाप बाप होता है। भाई एक फाइट में बुचर, सोल्जर बॉय और ह्यूई सबने दबा रखा है होमलैंडर को, और वो फिर भी बचकर निकल जाता है। और वैसा ही काम एंड में भी होता है। भाई सबने दबा रखा होता है सोल्जर बॉय को, लेकिन फिर भी वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं आता, होमलैंडर को टक्कर देता है वो। और हाँ भाई उसके मारने का तरीका भी बहुत बेकार है। भाई एक सूप था माइंडस्टॉर्म नाम का, सोल्जर बॉय ने उसको इतना गंदा मारा था पूछो मत। उसका मुंह कपड़े में बांध के उसके मुंह पे शील्ड मारता गया मारता गया मारता गया, और उसका मुंह यहाँ से पूरा तोड़ दिया था। और बाकी सब ने भी अपना काम बढ़िया करा है। बाकी बात करें तो भाई सीरीज का एक्शन बेहतरीन था, बताने वाली बात नहीं है कि बॉयज का एक्शन कैसा होगा। भाई इट वॉज किलर, इसका कोई मुकाबला नहीं है। और यार विजुअल्स बढ़िया थे, और भाई आप खुद देखो विजुअल्स के बिना ये सीरीज में है ही क्या। और इसका एक और प्लस पॉइंट, इसका बीजीएम, इसका बीजीएम भी बहुत अच्छा है। और हाँ भाई अब इसका एंड जहाँ पर करा गया है, नादिया बन चुकी है वीपी, तो भाई अब देखना होगा कि सीजन 4 में द बॉयज की टीम क्या करती है। अरे एक बात पक्की है, जो भी करेगी बिंदास करेगी। और भाई जो कुछ मैंने बोला उसमें से 2 बात एकदम सही है। पहली तो ये कि ये सीरीज एक नेवर एंडिंग सीरीज है, आप खुद बताओ कि ये सीरीज कहाँ पे खत्म होगी। और भाई दूसरी, द बॉयज खा जाएगा डीसी को और मार्वल को। मैं जानता हूँ कि ये काम आसान नहीं है, पर फिर भी एक टाइम ऐसा आएगा। तो इन शॉर्ट मुझको द बॉयज सीजन 3 बहुत 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 पसंद आया। ये अभी तक का बेस्ट है। इसमें एक्शन, बीजीएम, ट्विस्ट एंड टर्न्स और भी बहुत कुछ, सब कुछ बढ़िया था। और मैं जानता हूँ कि आप सबने देख लिया होगा, तभी एंड तक बैठ के सब कुछ सुन रहे हो। और अगर देख लिया है तो कैसा लगा प्लीज कमेंट्स में लिख देना। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको प्लीज लाइक कर दो, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। और अगर मन करे तो मुझको ना फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर वो बटन अब भी लाल है तो भाई दबा के ना ग्रे कर दो, और बगल में घंटी है उसे भी दबा ही दो। और बस देखते रहो आपका अपना चैनल मूवीवर्स।